अब यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के आते हैं प्रोज से 10th इंग्लिश में। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो 6 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो ये यहीं से हो गया, लेंचो होप्ड फॉर, इतना भर याद करना है, ए गुड हार्वेस्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर। तो यहाँ सिर्फ पोस्ट मास्टर याद करना है, बाकी सी पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को किस चीज़ से गुस्सा आया। देयर वेयर ओनली 70 pesos इन द इन्वेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। तो उस एनवेलप में केवल 70 pesos थे, जबकि लेंचो जो है 100 pesos का डिमांड किया था। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। और जो ये डिफरेंस हुआ अमाउंट में, उसी से उसको गुस्सा आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही हम देख लेंगे। तो देखिए द सेरेमनीज टेक प्लेस इन, तो यहीं से है ये द सेरेमनीज। यहाँ पर टेक है तो इसमें टुक लिख देंगे, क्योंकि डिड हटेगा तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, टेक प्लेस इन द। फिर ये याद करना पड़ेगा आपको, एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में सेरेमनी हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो जो पत्थरों से बनी पब्लिक बिल्डिंग है, सार्वजनिक संपत्ति है, बिल्डिंग है, वो है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बाकी यहाँ पर यही है, पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, बाकी क्वेश्चन से उतारा गया है। तो इस तरह से जो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी भवन है, जो पत्थरों से बनी है, प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो इंटरनेशनल लीडर को क्यों मैंडेला धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देखिए मैंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, तो ये यहीं से है, मैंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो यहाँ पर मैंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ये क्वेश्चन से उठा लिए। फिर देखिए यहाँ पर है, यहाँ से आपको देखना कमिंग टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उनके लोगों के साथ सहभागी बने वो, ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो एक बार इनको याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद करना है ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, वाई वेयर द टू नेशनल एंथम संग। तो दो जो है राष्ट्रगान क्यों गाए गए दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। टू नेशनल एंथम्स वेयर संग, दो नेशनल एंथम संग किए गए। वन वाज संग बाय द वाइट्स, एक को गोरे लोगों ने गाया। एंड द अदर वाज संग बाय द ब्लैक्स, दूसरे को काले लोगों ने गाया। सो दैट बोथ कम्युनिटी लिव टुगेदर पीसफुली, ताकि जो दोनों समुदाय हैं वो शांतिपूर्वक वहाँ पर रहें, इसलिए यहाँ पर दो नेशनल एंथम गाए गए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज की का मतलब क्या है मंडेला के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स द ट्रिम्प ओवर फियर। तो यहाँ पर डर को जीतना ही क्या है, एक तरह का करेज है, साहस है, बहादुरी है। फिर यह व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। तो मंडेला ने किन दो जिम्मेदारियों का वर्णन किया है। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला ने बताया कि हर व्यक्ति के पास दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू हिज फैमिली, पहली जो जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स माता पिता के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन इनके लिए होती है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी होती, इज़ टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह के ऑब्लिगेशंस मंडेला ने बताए हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में पहुंचते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ये तो क्वेश्चन से उतार दिए। अब यहाँ से देखिए, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो सोचता था कि उसके जो विंग्स हैं, पंख है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा था। 10 नंबर है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो यहाँ पर देखिए, when he saw food in her mother's beak and tempting him, तो जब अपनी माँ के चोंच में वो कुछ खाना देखता है तो उधर की ओर वो प्रयास करता है दौड़ने का। द हंगर ओवर पावर्ड हिम, और उसकी भूख ही है जो उस पर हावी हुई। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश के ऊपर दौड़ पड़ा, कूद पड़ा। विथ इन ए फ्यू मोमेंट्स ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार कुछ समय में ही वो उड़ना चालू कर दिया। तो इस तरह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 11 नंबर में हम पहुँचते हैं। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट? तो द रिस्क वॉज टू फ्लाई ओल्ड डकोटा थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, द नरेटर टुक द रिस्क टू मीट हिज फैमिली। तो रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि ओल्ड डकोटा को जो है ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स में फ्लाई करना है, उड़ाना है ये एरोप्लेन को। द नरेटर टुक द रिस्क टू मीट हिज फैमिली, उन्होंने ये रिस्क क्यों लिया? क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। फिर है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली? तो कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण जो है वोमेन कंट्रोल सेंटर में नरेटर को बिल्कुल अजीब तरह से देख रही थी? द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यहाँ तक तो क्वेश्चन से हम उतार लिए हैं। फिर यहाँ देखिए, बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि जो नरेटर था एक काले एरोप्लेन के बारे में उससे पूछ रहा था। सी सॉ नो प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और उसको केवल एक ही एरोप्लेन उसके सिस्टम में दिखाई दे रहा था। फिर 13 है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? तो एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स होम सी कैन शेयर हर थॉट, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिसको अपना वो विचार व्यक्त कर सकते, भावनाओं को व्यक्त कर सके। अब हम आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? एनी रॉट ए सटेरिकल पोएम ऑन द मदर डक, तो एनी ने एक पोएम लिखा था मदर डक पर, हास्य या व्यंग वाली पोएम। एंड ए फादर स्वान, और स्वान पर। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके पास जो छोटे छोटे बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स 3 थे। हु वेयर बिटन टू डेथ बाय फादर, तो वो तीनों मारे गए उसके पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत तेज तेज, इसलिए उसके पिता ने उनको मार डाला। ही रीड द पोएम टू द क्लास, अब वहाँ पर जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने पोएम को क्लास में पढ़ा विथ जोक, और मजाक से पढ़ा। एंड ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और उन्होंने एनी को क्लास में बात करने के लिए परमिशन दे दी कि आप बात करो। तो इस तरह से यहाँ पर है। तो आप इसकी मीनिंग समझ के भी इसके लाइंस बना सकते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो जो पुराने लोग हैं वो किस चीज़ को याद कर रहे हैं गोवा में? द एल्डर्स ऑफ गोवा वेयर नॉस्टैल्जिक अबाउट, ये तो क्वेश्चन से उतार दिए हैं। द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड देयर फेमस ब्रेड, वो पुराने ज़माने के पुर्तगाली दिनों को याद कर रहे हैं और वहाँ के ब्रेड को याद कर रहे हैं। व्हाट इज़ बेकर कार्ड इन गोवा? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज़ कार्ड अ पैडर, केवल इतना भर याद करना इन गोवा, बाकी तो उसी से है। इसके बाद, व्हाई इज़ कूर्ग कंपेयर टू हेवन? तो कूर्ग को जो है स्वर्ग से कंपेयर क्यों किया गया है? कूर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ से आपको केवल याद करना है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन से हैं। उसके नेचुरल ब्यूटी के कारण इसको हम जो है हेवन से कंपेयर करते हैं। व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर? राजवीर के लिए कौन सी चीज़ है जो सरप्राइज कर रही थी? तो राजवीर वॉज सरप्राइज्ड, तो ये क्वेश्चन से हो गया, टू सी ह्यूज फील्ड्स ऑफ ग्रीन टी गार्डन्स
ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो रोड के दोनों तरफ जो है बड़े बड़े खेत दिख रहे थे, और वो भी टी के, टी गार्डन्स, चाय के गार्डन्स, बगीचे लगे थे उसके दिख रहे थे। अब हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। व्हाट वाज वॉलीज फेवरेट पास टाइम? तो वॉलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। तो वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? तो वल्ली अपने दरवाजे पर खड़ी होती थी और वो बाहर की गलियों को देखती रहती थी। इसके बाद है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? इसमें दो चीज़ें हैं कि उसके जो है क्या सोर्स था उसके खुशी का, और दूसरा ये है कि उसकी जो है हर अंदर से इच्छा क्या थी। तो यहाँ पर द साइट ऑफ बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो जो बस थी उसके गांव से एक नियरेस्ट टाउन में चलती थी, वो बार बार आती जाती थी, तो नए नए पैसेंजर उस पर आते चढ़ते जाते थे, और उसी से जो है वल्ली को खुशी होती थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? तो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू टेक ए राइड ऑन द बस। तो उसको बस में चढ़ना था, वही एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी उसकी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट मेड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? तो वल्ली को क्या चीज़ देख करके हंसी आ रही थी उसके रास्ते में? वल्ली सॉ दैट ए काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। तो बस के सामने एक काऊ जो है वो दौड़ रही थी। हुज टेल वॉज हाई इन द एयर, और उसकी पूंछ जो है हवा में थी। मेड हर लाफ, और यही उसके हंसी का कारण था। हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा? बुद्धा के अनुसार हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बुद्धा वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड, ये तो क्वेश्चन से ही हो गया। अब यहाँ से हमको देखना, बाय गेटिंग रिड ऑफ सफरिंग, हम ये है दुखों से दूर हो जाएं, कंप्लेंट शिकायत से दूर हो जाए, एंड ग्रीफ। तो बाय गेटिंग रिड ऑफ सफरिंग, कंप्लेंट एंड ग्रीफ, इससे हम जो है पीस को अटेन कर सकते हैं। व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू? तो बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या करने के लिए कहा? ही वॉन्टेड a handful of mustard seed which must be taken from a house where no one had lost a child, husband, parent or friend। तो चाहते थे कि एक मुट्ठी जो है मस्टर्ड सीड उस घर से लाए जहाँ पर कोई भी आज तक बच्चा, पति, पेरेंट्स, फ्रेंड, दोस्त ना मरा हो। इस तरह का उन्होंने करने के लिए कहा। फिर इसके बाद हमारे पास 26 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ लोमो एंड वाई डज ही विजिट सुबको? तो लोमो कौन था और सुबको के घर क्यों विजिट किया? लोमो वाज ए यंग मैन ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड। तो एक 35 साल का युवा था लोमो। ही इज ए सस्पिशियस लैंड ऑनर, और वो एक जमींदार भी था। ही विजिट सुबको टू प्रपोज डॉटर ऑफ सुबको फॉर मैरिज। तो वह सुबको के घर उसके डॉटर को प्रपोज करने के लिए गया था। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है 7 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उनमें से 6 आपको करना होगा 2-2 मार्क्स के। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना है। एक बार लिख करके देखना है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और समझ के इसको करना है। थैंक यू।